मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग साझेदार का फर्म में प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। और जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है तो हम सभी जानते हैं कि उस समय फर्म में जितने भी पुराने संचय, लाभ हानि तथा ख्याति की राशि होती है तो उसे पुराने अनुपात में साझेदारों के बीच बांट देते हैं। फिर दूसरा, यदि उस समय किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसके संदर्भ में हम जर्नल बनाते हैं। ये दोनों के बारे में आपको जर्नल मैंने पिछले क्लासेस में लिखवा दिया है। और तीसरा स्टेप में होता है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो अपने साथ पूंजी और ख्याति की राशि लाता है, जिसके संदर्भ में यह चैप्टर में नया पढ़ना है। तो आप सभी जान गए कि हम जो अभी अध्याय पढ़ने जा रहे हैं साझेदार का प्रवेश, ये साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का ही एक हिस्सा है। यह मैंने कई एक बार बता दिया है, फिर भी मैं सारांश बता दूं कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के मैंने 5 कारण आपको बताए थे। पहला, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण, जिसके संदर्भ में आपको पहले वीडियो बताया जा चुका है। दूसरा है साझेदार का फर्म में प्रवेश, जो कि यह अध्याय अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साझेदार का प्रवेश जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद का अध्याय होगा साझेदार का फर्म से अवकाश, फिर होगा साझेदार की मृत्यु होने पर, और फिर अंत में होगा जब साझेदारी फर्म 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्म आपस में एक साथ मिलकर जब एकीकरण कर लेते हैं। तो ये 5 अध्याय जो है वह साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से ही संबंधित है, और यह मैंने पिछले वीडियो में अच्छे तरह से आप सबों को बता दिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदार का प्रवेश। चूँकि ये चैप्टर की शुरुआत से ही है इसलिए आप पीछे के कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी वो चलेगा, आपको यहाँ से वीडियो सारे समझ में आने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं साझेदार का प्रवेश। तो साझेदार का फर्म में जब प्रवेश होता है तो उसके संदर्भ में कौन कौन से जर्नल बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो उस समय कौन कौन से जर्नल बनाए जाते हैं। तो उस जर्नल में हम 3 स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, चूँकि आप जानते हैं कि जब भी साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश होता है तो साझेदार का पुनर्गठन हो जाता है, इसलिए सबसे प्रथम स्टेप में हम पुराना संचय, लाभ हानि तथा ख्याति की राशि को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम प्रश्न को पढ़कर देखेंगे कि यदि फर्म की किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसके संदर्भ में हम लोग जर्नल बनाएंगे, और यह भी स्टेप हम जानते हैं। और इस अध्याय में केवल नया स्टेप में एक ही चीज़ सीखना होगा, वह है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो निम्नलिखित जर्नल जो है सो थर्ड स्टेप में बनाए जाते हैं। तो हमने अब यह अच्छी तरह से जान लिया कि जब हम प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा कि एक साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है, और जब एक साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो उस समय अगर हमें जर्नल बनाने को कहा जाएगा तो जर्नल हम कितने स्टेप में बनाएंगे? 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम यह देखेंगे कि क्या प्रश्न में कोई पुराना संचय, लाभ हानि तथा ख्याति की राशि है। अगर हाँ तो उसे पुराने अनुपात में बांट देंगे, जिसके संदर्भ में जर्नल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा है सेकेंड स्टेप, यदि फर्म की संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसके संदर्भ में हम जर्नल बनाएंगे। और थर्ड स्टेप में जो नया हमें सीखना है इस अध्याय के अंतर्गत वह है कि जब कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश पाता है तो निम्नलिखित जर्नल बनाए जाते हैं। अब क्या जर्नल बनाए जाते हैं यह भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यह आप अच्छे तरह से जानते हैं कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब फर्म में प्रवेश पाता है या व्यवसाय आरंभ करता है तो सबसे पहले उसे पूंजी लानी होती है। तो ठीक इसी तरह से जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो थर्ड स्टेप में निम्नलिखित जर्नल बनेंगे। पहला यह बनेगा कि नया साझेदार अपने साथ पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो आप जानते हैं कि जब कोई फर्म में प्रवेश पाता है या कोई साझेदार जब व्यवसाय आरंभ करता है तो उसे सबसे पहले पूंजी लगानी होती है। तो यहाँ पर नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं की ख्याति की राशि को नगद लाने पर
जैसे ये फर्स्ट स्टेप में पूंजी और ख्याति लाएगा तो आप जानते हैं कि पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है, व्यवसाय का संचालन किया जाता है, इसलिए पूंजी फर्म में रह जाएगी। लेकिन जो ख्याति की राशि लाई गई है उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। तो जैसे ही हम पहला एंट्री बनाएंगे पूंजी एवं ख्याति की राशि लाने पर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल टू गुडविल एंड प्रीमियम अकाउंट, तो पूंजी तो फर्म में रह जाएगा लेकिन ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। यह प्रश्न में लिखा हुआ रहे या लिखा हुआ न रहे, जैसे ही हम पहला एंट्री में गुडविल आएगा हम उस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो जब गुडविल हम लाए थे तो यहाँ पर क्रेडिट हुआ था, तो जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति की राशि लाई गई तो ख्याति को हमने क्रेडिट किया। अब इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच में बांटना है, तो लाए थे तो क्रेडिट हुआ, जब बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किससे बांट देंगे, पुराने साझेदारों के बीच। किस अनुपात में, तो पुराने अनुपात में। नरेशन हो जाएगा बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा में यह प्रश्न ऑप्शनल रहेगा, यह प्रश्न में लिखा हुआ रहेगा तो हम इसकी एंट्री करेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो नहीं करेंगे। प्रश्न में लिखा रहेगा कि ख्याति की राशि को यदि साझेदारों से फर्म से बाहर निकालता है, यदि ख्याति की राशि को साझेदार फर्म से बाहर निकाल लेता है, यानी ख्याति की राशि को साझेदार निकाल लेता है, तो हम ऐसी स्थिति में जनरल बनाएंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन होगा बिंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप यह चीज़ को समझ गए कि अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है साझेदार का प्रवेश, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अर्थात जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो वह एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कि मान लेते हैं कि एक फर्म है जिसमें दो साझेदार है जिसका नाम है ए और बी, यानी कि ए और बी फर्म में पहले से साझेदारी चला रहे थे, लेकिन अब उसमें एक नया साझेदार सी फर्म में प्रवेश पाना चाहता है, यानी सी भी इसके साथ मिलकर व्यवसाय करना चाहता है, तो इसे हम लोग कहेंगे फर्म में प्रवेश। तो स्वाभाविक है ए और बी पहले से फर्म का संचालन कर रहे थे और जैसे ही वो एक नया साझेदार इसमें प्रवेश पाएगा तो वही चीज़ कहलाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और जैसे ही एक साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो हमें जर्नल बनाने के लिए कितने स्टेप में जर्नल बनाने पड़ेंगे, 3। उसी को मैंने लिखा कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो उस समय कौन कौन से जर्नल बनाए जाते हैं, तो जर्नल को हमने 3 भाग में बांट दिया। सबसे पहले जब भी कोई साझेदार का फर्म में प्रवेश होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन होगा, तब हम प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई पुराना संचय, लाभ हानि तथा ख्याति की राशि है, यदि हाँ तो उसे पुराने अनुपात में हम बांट देंगे। दूसरे स्टेप में देखेंगे कि यदि फर्म की संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो इसके संदर्भ में हम जर्नल बनाएंगे। ये वीडियो नंबर 2 में आप देख लेना। अगर पीछे की वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे में एक लोगो कॉमर्स पॉइंट का बना हुआ, जैसे आप इसे टच करेंगे तो आपको जितने भी वीडियो मैंने अभी तक डाला है प्रत्येक चैप्टर का आपको वहां से दिख जाएगा, तो आप वहां से भी पीछे की वीडियो को जा करके देख सकते हैं। या फिर आप एक वीडियो के नीचे एक इस तरह का तीर छोटा सा कॉलम बना रहता है, जब यहाँ पर भी टच करेंगे तो कुछ लिंक मैंने आपको डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप इस बटन को दबाएंगे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक खुलेंगे जहाँ के माध्यम से भी आप पीछे की वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी ये सभी नहीं देखते तो भी आज का ये चैप्टर समझ में आ जाएगा कि साझेदार का प्रवेश का मतलब है कि एक नया फर्म में जब कोई साझेदार इंटर लेता है और साथ में मिलकर काम करना प्रारंभ करना चाहता है तो ऐसा स्थिति साझेदार का प्रवेश कहलाता है। और साझेदार के प्रवेश के समय में 3 तरह के जर्नल बनाए जाते हैं। पहला स्टेप में हम पुराना संचय, लाभ हानि तथा ख्याति की राशि को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। सेकेंड ये स्टेप में यदि फर्म की संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो उसके संदर्भ में जर्नल बनाए जाएंगे। और थर्ड स्टेप में जब कोई साझेदारी फर्म में प्रवेश पाता है तो उस समय 30 जर्नल किए जाते हैं। तो उस समय कितने जर्नल किए जाते हैं, 3। पहला में हम लोग जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो पूंजी और ख्याति की राशि लाएगा, जैसे ख्याति की राशि लाएगा तो उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। यह प्रश्न में लिखा रहे या ना लिखा रहे कि जैसे ही हम पहला एंट्री में अगर वो ख्याति लाएगा तो दूसरा एंट्री में ख्याति की राशि को साझेदारों के बीच हम बांट देंगे। और तीसरा में देखेंगे कि अगर इस राशि को निकाला गया है तो इसकी एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो जर्नल में 3 स्टेप में बनाए जाते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और
थर्ड स्टेप। तो अभी मैं आपको कुछ प्रश्न बताता हूं जिसमें थर्ड स्टेप के संबंध में जर्नल आएगा, जिसमें कोई साझेदार प्रवेश पाता है तो अपने साथ पूंजी और ख्याति लाएगा, उसके संदर्भ में कैसे जर्नल बनाए जाते हैं। क्योंकि पुराना संचय लाभ और हानि को बांटने के लिए आप जर्नल पहले पढ़ चुके हैं, पुनर्मूल्यांकन के भी संदर्भ में जर्नल पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो पूंजी और ख्याति की राशि को कैसे साझेदारों के बीच में बांटा जाता है। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। अब यह प्रश्न हम बनाएंगे। तो प्रश्न है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, यानी कि यहाँ पर पहले से दो साझेदार ए और बी हैं। वे लाभ हानि का 3 और 2 अनुपात में विभाजन करते हैं और सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। तो आप जान गए कि यहाँ पर पहले से दो साझेदार ए और बी है और लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में विभाजन करते हैं और सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। तो सी जब 1/5 भाग के लिए प्रवेश पाएगा तो स्वाभाविक है कि इसमें साझेदार में प्रवेश पाने के लिए उसे अपने साथ पूंजी और ख्याति की राशि लाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख रहा है कि सी 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया और वह 15,000 रुपये पूंजी के रूप में लाए तथा 5,000 रुपया ख्याति के लिए नगद लाता है। जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए जबकि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है। अब हम ये अच्छे तरह से जान गए कि इसमें दो साझेदार ए और बी है जो कि लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में विभाजन करते हैं। सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है और हम जानते हैं कि जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा और पुनर्गठन हो जाएगा तो जर्नल 3 स्टेप में बनाए जाएंगे। पहले स्टेप में यदि कोई पुराना संचय लाभ हानि या ख्याति है तो उसे पुराने साझेदारों के बीच में बांट दीजिए। तो अभी प्रश्न को मैंने पढ़ा, कहीं पर भी पुराना संचय लाभ हानि ख्याति नहीं है, इसलिए पहले स्टेप का एंट्री नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि फर्स्ट स्टेप में पुराना संचय लाभ हानि तथा ख्याति की राशि को बांटेंगे, लेकिन नहीं है। दूसरा स्टेप में यदि फर्म की संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो उसके संदर्भ में जर्नल बनाए। तो आपने देखे कि किसी भी संपत्ति या दायित्व का यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन भी नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप के भी एंट्री नहीं होंगे। और थर्ड स्टेप में एंट्री होता है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो वह अपने साथ पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाता है। तो पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर सीधे जो है हम थर्ड स्टेप बनाएंगे जिसमें साझेदार अपने साथ पूंजी और ख्याति की राशि नगद लाता है। तो आपको जब मालूम है कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो पूंजी और ख्याति की राशि लाने के संदर्भ में 3 जर्नल बनते हैं और वह 3 जर्नल आपको मालूम है। पहला, नए साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर, तो नगद बिजनेस में आ रहा है, आने वाली वस्तु या संपत्ति को डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और जैसे ये पहला एंट्री में गुडविल आएगा तो दूसरा एंट्री में हम गुडविल को साझेदारों के बीच में हम बांट देंगे। तो दूसरा एंट्री बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा एंट्री बनेगा जब ख्याति की राशि को साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न में स्पष्ट तौर पर बोला है कि जर्नल प्रविष्टियां कीजिए जबकि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाता है। तो चूंकि ख्याति की राशि फर्म में ही रहेगा इसलिए थर्ड स्टेप एंट्री नहीं बनेगा। इस वीडियो को बेटा अच्छे तरह से पढ़ने और बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तीनों जर्नल को अच्छे तरह से हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो आप जान गए कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो 3 एंट्री बनती है जिसमें से अभी यहाँ पर 2 एंट्री बनेगा। तीसरा एंट्री ख्याति की राशि को साझेदार से बाहर निकालने पर प्रश्न में लिखा है उसे रहने दिया जाएगा। तो 2 एंट्री बनेगा, फर्स्ट और सेकेंड। तो अब हम लोग बनाते हैं। पहला एंट्री बनेगा तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। और जब आप जर्नल बनाओगे घर पे अपने कॉपी में तो डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट का कॉलम खींच के बनाइएगा, है ना। तो सबसे पहले एंट्री होगा नया साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर। तो अभी आपने देखा कि पूंजी एवं ख्याति की राशि नगद लाने पर जर्नल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सी। तो यहाँ हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। तो हम गुडविल भी लिख सकते हैं और गुडविल के जगह में चाहे तो गुडविल का नाम आप प्रीमियम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी। तो पूंजी कितना लेकर आया, 15,000। ख्याति कितना लेकर आया, 5,000। तो क्रेडिट साइड में कितने हो गए, 20,000।
तो इधर भी कितने हो जाएंगे 20,000। ये आपका जर्नल बनकर तैयार हो गया। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल, यानी कि नगद लाया गया, क्यों? पूंजी एवं ख्याति की राशि। और जैसे ही अभी ख्याति की राशि लाएगा तो प्रश्न में लिखा रहे या ना लिखा रहे, इस राशि को पुराने साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। और इसका जर्नल मैंने आपको क्या बताया है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के बीच आपस में बांटने पर तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो पुराना साझेदार कौन है, ए और बी, एक फर्म में पहले से साझेदार है, तो यहाँ हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ख्याति की राशि कितनी है 5,000, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5,000 और इसे हम साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। तो 5,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटिए। तो 5,000 इसको बांटना है 3:2, यानी कि 3/5 और कितना हो जाएगा 2/5। तो ए का हो जाएगा 5,000 का 3/5। तो काटिएगा तो यहाँ 3,000 हो जाएगा ए के लिए, और बी के लिए जब बनाइएगा तो 5,000 का कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। तो काटिएगा तो 2,000 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ए का हो जाएगा 3,000 और बी का हो जाएगा 2,000। नरेशन लिखा आ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से ये जर्नल आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि पहला एंट्री आपको आसानी से समझ में आ गया। अब इसी के जैसा सेम अगला सवाल हम बना रहे हैं, तो इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो दूसरा में आ जाएगा। तो आप जान चुके हैं कि जब कोई साझेदार फर्म में पूंजी तो 3 एंट्री बनाए जाते हैं। पहला, पूंजी एवं ख्याति लाने की एंट्री बनेगा। जैसे ही पूंजी एवं ख्याति लाएगा तो उसे पुराने साझेदारों के बीच में हम बांट देंगे। और तीसरा बनेगा कि ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों द्वारा निकाले जाने पर, तो यहाँ तो लिख दिया है कि ख्याति की राशि को व्यवसाय में रहने दिया जाएगा, इसलिए थर्ड एंट्री नहीं बना। अब हम लोग आ जाते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। तो अगले सवाल में आपको लिख रहा है कि ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2 और 1 में लाभ विभाजन करते हैं। फर्म में सी को साझेदार के रूप में शामिल किया जाता है, जिसे 1/6 हिस्सा तथा 1/12 हिस्सा देते हैं। तो कौन देते हैं, ए और बी देते हैं। ए 1/6 हिस्सा तथा बी 1/12 हिस्सा देते हैं। सी को पूंजी के लिए 20,000 रुपये तथा ख्याति के लिए 6,000 रुपये नगद लाना है, जर्नल के आवश्यक खाते बने। तो फिर आप जान गए कि यहाँ पर सी फर्म में प्रवेश पा रहा है, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। और पुनर्गठन में हम पहला स्टेप में एंट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पुराना संचय लाभ हानि तथा ख्याति की राशि को बांटने के बाद। तो ये तो कहीं पर भी पुराना संचय और ख्याति की राशि का जर्नल जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। सेकेंड स्टेप होगा पुराना संचय यदि फर्म में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होने पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन भी नहीं हो रहा है। तो तीसरा स्टेप होगा साझेदार द्वारा पूंजी एवं ख्याति की राशि लाने पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूंजी की राशि भी लाई गई है और ख्याति की, तो इसके लिए एंट्री बनेंगे। और इसके लिए कितने एंट्री बनते हैं, 3। पहला पूंजी एवं ख्याति लाने पर, फिर साझेदारों के बीच बांटने पर, और तीसरा निकाले जाने पर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जर्नल बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री बनेगा पूंजी एवं ख्याति की राशि लाने पर। जर्नल आपको याद हो चुका है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो यहाँ हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट और 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। तो कैपिटल कितना लेकर आया है, 20,000 रुपया। ख्याति की राशि कितना लेकर आया है, 6,000 रुपया। तो 20 और 6 कितना हो गया, 26,000 रुपये। नरेशन आप लिख सकते हो बीइंग कैश ब्रॉट एज अ कैपिटल एंड गुडविल। और आपको मालूम है कि जैसे ही ये ख्याति की राशि लाएगा वो साझेदारों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो जब लाया था तो गुडविल क्रेडिट हुआ था, जब बांटेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसे बांटना है, साझेदारों के बीच। कौन से साझेदार, पुराना। तो पुराने साझेदार कौन है, ए तथा बी। तो यहाँ हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट
टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना है गुडविल की राशि? 6000। किसके बीच बांटना? ए और बी। तो ए और बी का अनुपात देखिए कितना है? 2:1। तो 2:1 में बांट दीजिए 6000 रुपये को। तो फिर यहाँ लिखेंगे 2:1, मतलब हो जाएगा 2/3 और 1/3। तो ए का हो जाएगा 6000 का 2/3, तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 4000। और बी का हो जाएगा 6000 का 1/3, तो इसका हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का 4000 और बी का 2000। नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद तीसरा एंट्री होता है ख्याति की राशि को साझेदारों द्वारा निकाले जाने पर। तो अभी आपने प्रश्न को पूरा पढ़ा, कहीं पर भी ख्याति की राशि को निकालने का जिक्र नहीं है, इसलिए तीसरा एंट्री नहीं होगा। और आपको मालूम है जब पहला एंट्री में जब ख्याति लाएगा तो ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में हम बांटेंगे ही, चाहे प्रश्न में लिखा रहे या ना लिखा रहे। तो इस तरह से आज के क्लास में आपने यह समझ लिया कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो प्रवेश के समय में 3 स्टेप में जर्नल होते हैं। तो अभी मैंने 2 स्टेप अभी जो बताया उसमें फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप नहीं हुआ, क्योंकि ना तो पुराना संचय, हानि और ख्याति थी और ना ही किसी भी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ था। केवल वो अपने साथ पूंजी एवं ख्याति लाया था, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने यह जर्नल बनाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।